हरे ओम मंगलमूर्ते नमः। ओम गणाधिपते नमः। यत्पादपङ्कजध्वानैः श्रुतयः श्रुतिमागता स्पन्दमाना हृदिदेशे ध्याये ब्रह्ममयं गुरुम्। संस्कृतम भारतम के आमुख पटल पर आज पुनः आप सभी विद्वज्जनों का, सभी श्रोता बंधुओं का एवं समस्त ज्योतिष जिज्ञासुओं का, प्रिय विद्यार्थियों का आज पुनः स्वागत है। हम लोग विगत दिनों की भांति आज पुनः बृहद जातकम के दशांतर दशाध्याय पर चर्चा करेंगे। कल का प्रसंग जो था, कल बीच बीच में नेटवर्क की समस्या होती रही और कुछ पाठ बाधित भी रहा। आचार्यों ने कहीं कहा भी है कि ये तो आज कुछ कम स्पष्ट हो सका, और प्रतिदिन की भांति आज भी मैंने कल भी कुछ प्रश्न उपस्थित किए गए थे, जिसमें भट्टाचार्य जी प्रमुख रहते हैं। उन्होंने प्रश्न किया है, प्रश्न विचारणीय तो है, वो ये है कि इसी बृहद जातकम के अध्याय जो दूसरा प्रसंग ग्रह भेदाध्याय चल रहा था, उसमें 11वें श्लोक में वर्णन आया है कि चंद्रः असृक कारकः, चंद्रमा असृक कारक है, रुधिर कारक। और बाद में भी ये बात आई थी जब हम लोग निषेकाध्याय देख रहे थे, तो वहाँ भी चंद्रमा को रुधिर का ही कारक कहा था, रक्त का कारक कहा था। और कहते हैं कि फिर जो ये श्लोक आप अभी 8वें अध्याय का जो प्रसंग चल रहा है, उसमें 14वें श्लोक में आ गया कि भौमः शोणित दोष कारको भवति, मंगल शोणित माने रक्त का कारक हो गया। तो यहाँ बस इतनी बात कहनी है कि स्पष्ट रूप से अगर कहें तो सभी ग्रह सब में सब रहता है विद्यमान, तो सब में सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि कारकत्व कह दिया गया तो उसी एक में वो सारे तत्व विद्यमान रहेंगे। उदाहरण के लिए ठीक वैसे ही है जैसे आप वेदांत सार आदि ग्रंथों को देखेंगे। वेदांत ग्रंथों में सर्वत्र मिलेगा जो पंचीकरण प्रकार कहा गया है। तो ये जो पंचीकरण प्रकार में 5 महाभूत हैं, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश आदि, ये जो पंच इनका क्रम है, इसमें पृथ्वी भी, जल भी, अग्नि, वायु, आकाश सब में सब मिले हुए हैं। और पंचीकरण में जिससे जब हम करते हैं पंचीकरण, तो उसको आधा दे देते हैं, 1/2 आधे में वो हो जाता है। और जो आधा बचता है उसमें फिर 4 भूतों को 1/8 1/8 करके फिर जब सबका सम्मिश्रण करते हैं वही पंचीकरण हो जाता है। तो कायदे से तो देखिए एक एक को कारक कह दिया गया, लेकिन जिसको कारक नहीं कहा है वो यद्यपि इसका अर्थ नहीं हो गया कि अब उसमें वो सब तत्व नहीं आएंगे। जैसे उदाहरण के लिए यही 7 ग्रह कभी पंचमेश सूर्य होगा, कभी पंचमेश चंद्रमा हो जाएगा, माने संतान का स्वामी कभी सूर्य, कभी चंद्रमा, कभी मंगल, और कभी वो है इसमें बुध बृहस्पति शुक्र शनि आदि होंगे। ऐसे कारक अपनी जगह है, और भावेश होना, भाव का स्वामी होना, ये अलग है। यहाँ दशा का फल बता रहे हैं, तो दशा के फल में कारक नहीं कर रहे हैं, बस ये बता रहे हैं कि वो चंद्रमा तो निश्चित ही रक्त का कारक है। और चंद्रमा को क्या, जैसे सारे ग्रहों को वहाँ कहा था स्नायव्यस्थ, स्नायस्थ, स्नायु अस्थ और असृक त्वक आदि आदि, तो उसमें स्नायु का कारक कहा गया था कि इसमें शनि, और फिर सूर्य अस्थि का कारक, और चंद्रमा जो है असृक। तो ये कारक का मतलब वहाँ ये है कि इनमें ये गुण हैं, अधिकता इनमें रहेगी। लेकिन
जैसे भाव और कारक अलग होते हैं, सब में सब होता है, पंचीकरण प्रकार में जैसे होता है, वैसे यहाँ भी भौम की दशा में रक्तजन्य दोष हो सकता है अथवा रक्त से बीमारी आदि हो सकती है। इसीलिए बात अलग अलग कहीं दिखाई पड़े तो उसको वैसे समन्वय करना चाहिए। एक ही शरीर है, इसमें तत्व सब हैं, सब विरोधी हैं। जैसे पृथ्वी और पृथ्वी का अग्नि या जल, जल से अग्नि का क्या तालमेल है, लेकिन दोनों इसी शरीर में है और दोनों से शरीर पुष्ट हो रहा है। ठीक वही स्थिति होती है, एक में विशेषता दे देते हैं, लेकिन अपने दशा विशेष में किसी प्रकार का कष्ट दूसरे से भी आ सकता है। माने वो अभी आगे आएगी, जहाँ दशा का प्रसंग आएगा, अन्य बातों को बताएंगे, वहाँ ये भी बताएंगे कि कैसे किसमें और भी अतिरिक्त गुण आ जाते हैं। इसकी चर्चा आगे मिलेगी। दूसरा फिर प्रश्न आपने पूछा कि चंद्र मनसः कारकः, चंद्रमा तो मन का कारक है। कहा ही गया था आत्मा रवि शीतकरस्य चेत, नहीं ये नहीं, वो कहा कि कालात्मा दिनकृत मनस्तु हिन्गु ग्योवचः इत्यादि। तो उसमें मन को तो कारक कहा है, चंद्रमा को मन का कारक। यहाँ कह रहे हैं कि जब 8वें अध्याय का 15वां श्लोक पढ़ाया जा रहा है तो यहाँ कह दिया गया कि बुध मानस सूचः, बुध के द्वारा मन का शोक आएगा, मन का कष्ट आएगा। तो कह रहे हैं ये दोनों कैसे संभव हो सकता है। हाँ, ये भी बात वैसे ही है। इसमें ये है कि कारक तो निश्चित ही मन का चंद्रमा ही है, लेकिन बुध और चंद्रमा में कोई अंतर यह है कि पिता पुत्र तो हैं ही। एक जब वाणी बुध को कहा था कि बुध जो है वो वाणी का स्थान है, राज वहीं उसी प्रसंग में आया है सत्वम कुजो ग्यो वचः, ग्यो वो वाणी है। और एक दिन इसकी चर्चा में मैंने कहा था कि जो वाणी है कैसे वो प्रकट होती है, तो इसमें मनोमयम सूक्ष्मोपेत्य रूपम मात्रा स्वरूप वर्ण इति स्थविष्ठ, ये तो कहा ही है, भागवत पुराण में भी है, अन्यत्र व्याकरण ग्रंथों में भी है। वाणी का प्राकट्य बिना मन के सहयोग के नहीं होता, तो मन भी उसमें सहयोग करता है। इसलिए अगर कहीं ऐसे प्रसंग हैं जहां मन को कष्ट हो रहा है तो मन को कष्ट चंद्रमा के कारण ही सर्वदा हो, ये आवश्यक नहीं है। बुध जो वाणी का कारण है, कारक है, बुध की विक्षिप्तता से भी, बुध के प्रतिकूलता से भी, बुद्धिजन्य दोष कल ही कह रहा था कि जो सन्निपात आदि रोग होते हैं, धी ज्वर होता है, उसमें बुध का भी योगदान है, बुध से ही होता है। अतएव ये जो चंद्रमा मन का कारक है अथवा सूर्य आत्मा का कारक है, तो सूर्य से और कष्ट नहीं आ सकते, ये नहीं कहा जा सकता। नेत्र आदि का भी कष्ट, हृदय आदि का भी कष्ट, अस्थियों का कष्ट जैसे सूर्य से होता है, वैसे बुध आदि से भी मन का शोक हो सकता है। अब एक बात आपने फिर कही कि जो ये 19वां श्लोक अभी चल रहा था, उसमें कहा कि यदि लग्नपति का फल, जो लग्न का फल है लग्नपति के अनुसार जाने, लग्नेश के अनुसार जाने। तो यदा लग्नपति कश्चन पापग्रहो भवति, अगर कोई लग्नपति पापग्रह है तब क्या फल उसी प्रकार से होगा। तथापि एवं फलम भवति, हाँ ये बात ठीक है। लग्नेश जो भी होगा, अगर वह शुभ या अशुभ स्थान में बैठा है, वो चाहे शुभ हो चाहे पाप हो, पापग्रह हो चाहे शुभग्रह हो, और जितनी दशा के फल कहे गए हैं उस दशा के फल में सबके शुभ भी फल कहे गए, अशुभ भी फल कहे जा रहे हैं और मिश्रित भी फल कहे जा रहे हैं। तो जो शुभ होगा शुभग्रह वो शुभ भी फल देगा और वही अशुभ होने पर अशुभ फल देने लगेगा। ठीक यही बात पाप ग्रहों में भी लागू होगी। वही जब शुभ होंगे तो शुभ फल करेंगे, उत्तम फल करेंगे, और पाप होंगे माने अशुभ होंगे तो बुरे फल करेंगे। तो इसलिए लग्न का स्वामी अगर पाप ग्रह रहेगा तब भी वह फल जो देगा वह लग्न का के अनुसार, माने लग्नेश के अनुसार, लग्नेश जिस स्थिति में है वो चाहे शुभग्रह हो चाहे पापग्रह वैसा ही फल करेगा। आपने एक बात और कही, ये चौथा प्रश्न है कि सूर्य जो आपने ये कहा है कि सौर्याम तो सप्तम्याम, सौर्याम दशा का जब वर्णन आया
तो सूर्य की दशा को आरंभ किया है, तो वहाँ कह रहे हैं सौर्याम जो प्रयोग है ये तो सप्तमी में है। तो यहाँ सौर अर्थ हुआ, सौर माने सूर्य से युक्त, सौर सूर्य का। और दूसरा फिर जब 8 ही अध्याय के 12वें में तो सौर्याम कहा और 18वें में कह रहे हैं सौरीम, यहाँ द्वितीया का प्रयोग कर रहे हैं। तो सौरी भी शनि है और सौर भी शनि, तो क्यों ये एक का फल जैसा कहा गया, जैसा उन्होंने प्रश्न किया उससे यही अर्थ स्पष्ट है। तो यहाँ सौर्याम जो है इसका अर्थ समझें कि सौर्याम सप्तम्याम में जो प्रयोग कर रहे हैं उसका अर्थ है सूर्य संबंधिन्याम, सूर्य संबंधी माने सूर्यस्य इत्यर्थ, सूर्य की, और सूर्यस्य इयम दशा सौरी माने सूर्य की यह दशा, दशा के लिए सूर्य संबंधी दशा के लिए सौर्याम आया है। तब यहाँ सौर्याम सौर से सप्तम्यंत बना। और ये केवल सौरी के लिए नहीं, जहाँ शनि के लिए आया सौरीम शनैश्वर दशाम प्राप्य, सौरीम प्राप्य खरोष्ठ पक्ष महिषी। तो यहाँ सौरीम माने शनि की दशा प्राप्त होने पर ये होगा। सर्वत्र ये जैसे शुक्र का तो सौक्रियाम कह दिया है, बृहस्पति का है तो जैव्याम कह दिया, बुध का इसी तरह से सूर्य का है तो सौर्याम कह दिया। लेकिन जैसे यहाँ सौरीम प्राप्य कहा वैसे इंदो प्राप्य दशाम, चंद्रमा के लिए इंदो षष्ठ्यंत प्रयोग किया। और यही भौमस्यारी, भौम की दशा के लिए भौमस्य षष्ठ्यंत प्रयोग किया। ऐसे यहाँ सौरीम प्राप्य, यहाँ द्वितीया करें सौरीम शनैश्वर दशाम प्राप्य, यही दोनों का अंतर है। वहाँ सूर्य का फल कहा गया, यहाँ शनि का फल कहा गया है। शब्द से ये अगर देखें तो सूर्य से संबंधी सौर मास भी होता है, सूर्य का पुत्र है शनि इसलिए उसको सौरी भी कह रहे हैं, और सूर्य की दशा को भी सौर्याम कह दिया। तो ये यहाँ इसका भाव यही है। आचार्य के यहाँ वचनों में कहीं मतांतर नहीं है, अथवा ये कहें कि परस्पर उन्होंने स्ववचन विरोध कहीं नहीं किया है। स्ववचन विरोध तो कहीं है ही नहीं, वो केवल शब्द को समझने में ये अंतर हुआ। अस्तु, आपका प्रश्न इतना ही था। अब अगला प्रश्न आचार्य सहस्राम त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी बहुत ही सधा हुआ प्रश्न करते हैं और उनकी भाषा से लगता है कि बिल्कुल विनम्रता से विद्वानों के जो लक्षण होते हैं उसमें एकदम निहित रहता है। उन्होंने जो कहा कि देखिए अति परिचयाद अवज्ञा, परिचय जब ज़्यादा हो जाती है तो कहीं निश्चित ही अनादर होने लगता है, तो उसको अन्यथा नहीं लेना है। कुछ भी नहीं, मैं तो बार बार इसलिए कहता हूँ कि कहीं इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए। जो प्रश्न जहाँ नहीं समझ में आ रहा है, आवश्यक नहीं है कि मैं सब समझा ही ले रहा हूँ। संभव है मुझसे भी आचार्य के वचनों को समझने में कहीं भ्रम हो रहा हो। आप लोग हमको भी सचेष्ट करते रहें, जहाँ लगे कि यहाँ ये अर्थ हो सकता है वो बताते भी रहें, केवल प्रश्न ही ना रखें। अगर आपको समझ में आता है कि इसका ये उत्तर होगा तो अवश्य वहाँ वो भी आप कहें, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, न कोई संकोच है, अवश्य आप लोग इसको न कहें। तो त्रिपाठी जी का कहना है कि 17वें श्लोक में आ गया धर्म रहित वैरम, धर्म रहित जो है ऐसे लोगों से वैर। तो कह रहे हैं इससे धर्म रहित से लगता है कि कोई पापी या अधर्मी भी हो सकता है। ठीक ही है, वैर जो हो रहा है आवश्यक नहीं कि धर्मात्मा से वैर हो, आवश्यक नहीं है कि वो जो सज्जनों से ही वैर हो, प्रायः वैर तो अधर्मियों से ही होता है। तो यहाँ धर्म रहित ही वैरम जो आया है, ये आपका कथन ठीक है, वो अधर्मी से ही वैर की बात है। आपने ये एक बात कही त्रिपाठी जी ने कि आप आज कुछ शीघ्रता में अर्थ शायद करते गए, इसलिए कुछ बातें स्पष्ट नहीं हो सकी। उनका कहना है कि श्लोक 19 से एक बात आई 19वें श्लोक में, वहाँ से कुछ उनको लगता है कि शायद शीघ्रता हो गई। हो सकता है मुझे अध्याय पूर्ण करने की जल्दी रही हो तो मैं अपनी बात जल्दी कह गया हूँ, अथवा ये कुछ समस्या, कुछ कभी कभी ये नेट की समस्या आ जाती है। कल 2-3 बार बाधित हुआ और आज भी कोई भरोसा, किसी दिन भरोसा नहीं रहता। नेट अगर बाधित हो जाता है तो पूरा ये समय 1 घंटे का बेकार जाता है। तो हम जैसा समझते हैं, कह तो गए थे बात, लेकिन फिर से त्रिपाठी जी कह रहे हैं
कि यहाँ सस्तासु दशासु शुभानि कुर्वन्ति, इस पर जरा फिर से ध्यान दे दिया जाए। आप सब लोग इस पर ध्यान दें। ये 19वें श्लोक पर आ जाइए, फिर इसी से आगे बढ़ते चल रहे हैं। 19वां श्लोक है, और कोई प्रश्न किसी का नहीं है, इसलिए अब इसी को क्रम बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। ये देखें 19वें श्लोक को, दशासु शस्तासु शुभानि कुर्वन्त्यनिष्ट, कुर्वन्ति अनिष्ट, यहाँ संधि है बस, कुर्वन्ति अनिष्ट, दशासु शस्तासु शुभानि कुर्वन्त्यनिष्ट संज्ञा स्वशुभानि चैव। स्वशुभानि चैवम जो है, यही त्रिपाठी जी को थोड़ा भ्रम हो रहा है। वो कह रहे हैं कि यहाँ जो है दशासु शस्तासु शुभानि, और उन्होंने कह दिया कि अनिष्ट संज्ञासु अशुभानि चैवम, अनिष्ट संज्ञा भी है और स्वशुभानि भी है, ये त्रिपाठी जी ने लिखा है। स्वशुभानि ये नहीं है, स्वशुभानि नहीं, स्व माने अपना अर्थ नहीं है। यहाँ ये त्रिपाठी जी कुर्वन्ति अनिष्ट संज्ञासु अशुभानि, ये अर्थ ये है, और कुर्वन्ति शुभानि कुर्वन्ति अनिष्ट संज्ञानि, और संज्ञानि का जो नी है संज्ञासु, संज्ञासु है, यहाँ संज्ञासु में सु सप्तम्यंत पद है, उ आ गया, और उसके बाद अशुभानि आ गया, तो इसी का स्व बन गया है। वो यण संधि आप तो जानते हैं, आप लोग विद्वान हैं। यहाँ यण संधि होकर के वो स्वशुभानि की जगह नहीं है, अर्थ ये इसका है अशुभानि, संज्ञासु अशुभानि चैवम, ये अर्थ है। तो अब इसको ठीक ठीक फिर से अर्थ करते चले। कहा कि दशासु शस्तासु शुभानि, जो अभी तक ग्रहों के फलादेश किए गए, जो कुछ बताया गया, क्या बताया गया, ग्रहों का फलादेश माने दशा का फल जो कहा गया, वो दशासु शस्तासु शुभानि। जब शुभानि माने शुभ फल कब करेंगे, जब प्रशस्त दशा होगी, अथवा शुभानि शस्तासु दशासु शुभानि कुर्वन्ति, प्रशस्त दशाओं में ग्रह जब श्रेष्ठ है, अच्छी स्थिति में है, उच्चादि अथवा जो आरोहणी आदि दशा है उसको हम शस्त कर रहे हैं, प्रशस्त कर रहे हैं। अथवा कोई ग्रह अपने वर्ग का है, मित्र के घर का है, आदि आदि जितने भी उसके शुभ वर्ग कहे गए, उन शुभ वर्गों में है, तब उसको हम शस्त माने प्रशस्त कहेंगे, श्रेष्ठ कहेंगे। उसी को करें शस्तासु दशासु शुभानि, प्रशस्त जब दशा है तो शुभानि फलानि कुर्वन्ति, शुभ फल करेंगे। और अनिष्ट संज्ञासु अशुभानि चैव, अनिष्ट संज्ञा जिनकी हो गई है, जिन ग्रहों की अनिष्ट संज्ञा कई प्रकार से होगी। एक तो अवरोहिणी दशा ही हो गई, वो अस्त हो गया, परास्त हो गया, माने ग्रह युद्ध में परास्त हो गया, अथवा पापक ग्रहों की स्थिति में उनसे पीड़ित है। अनेक प्रकार के उसके अप्रशस्त होने के लक्षण पहले से आ चुके हैं और अभी आगे बहुत आएंगे भी। तो कह रहे हैं कि जब वो अप्रशस्त स्थिति में होगा, अनिष्ट स्थिति में होगा, यही अनिष्ट संज्ञा, अनिष्ट संज्ञाएं पहले कही जा चुकी हैं। जैसे उपचय में न होकर अपचय स्थान में है, अथवा अष्टमेश आदि हो गया है, अष्टम में बैठ गया है, त्रिषडाय का स्वामी हो रहा है, इत्यादि इत्यादि। जो भी अनिष्ट संज्ञा जिनकी कही गई, अगर अनिष्ट संज्ञा वाला वो ग्रह है तो अशुभानि कुर्वन्ति, अशुभ फल करेगा। फिर कहा मिश्रासु मिश्राणि दशा फलानि, अगर मिश्रित है माने शुभ अशुभ दोनों मिले हुए हैं, शुभ फल भी उसका है, फल है माने शुभ स्थिति में भी थोड़ा है और अशुभ स्थिति में भी है, तब ऐसी स्थिति में मिश्रासु मिश्राणि दशा फलानि, मिश्र होने पर, शुभ अशुभ युक्त होने पर शुभाशुभ फल ही करेगा। होरा फलम लग्नपते समानम, अब होरा का माने लग्न का क्या फल होगा, क्योंकि 8 दशाओं का फल कहा था, आयु भी 8 ग्रहों की निकाली है, सप्तग्रह और 8वां लग्न, तो लग्न का भी तो फल, दशा का फल आना चाहिए। तो कहा कि लग्न का फल कैसे कहेंगे, उसको अलग से बताइए। तो कहा कि नहीं, बस इतने से ही जाने कि जो लग्न का स्वामी ग्रह है लग्नेश, वो जिस स्थिति में है, अगर वह शुभ स्थिति में है, प्रशस्त है, तब उसके फल भी प्रशस्त कहिए, लग्न के फल। अगर लग्नेश अप्रशस्त है, अशुभ है, अशुभ स्थिति में है, तब उसके फलों को कहिए।
एक बात इसी से संबंधित कहीं आचार्य भट्टाचार्य जी ने भी कहा था। हाँ, उन्होंने कहा था यदा लग्नपति कसा, इसको चर्चा कर दिया उन्होंने। उसी में कहा था कि राहु केतुम त्यक्त्वा बोधव्यम। ठीक है, तो राहु केतु की चर्चा चूंकि आचार्य कहीं कर नहीं रहे हैं, इसलिए अपने लोगों को भी यही मानकर चलना है, क्योंकि हम लोग इसी ग्रंथ के आधार पर अपनी बात कह रहे हैं। बाकी जहाँ प्रसंग आएगा वहाँ हम लोग भी उसको कहेंगे। अस्तु, 19वें श्लोक का अर्थ अभी हो गया। 20वें श्लोक में आइए। कल इसकी भी चर्चा शायद अधूरी रह गई, पूरी नहीं हो पाई थी, उस समय गड़बड़ हुआ था नेट। तो अब देखेंगे 20वें श्लोक को। संज्ञाध्याये यस्य यद द्रव्य मुक्तम कर्मा जीवे यस्य यस्योपदिष्टः भावस्थाना लोक योगोद्भवं तत्तत् सर्वं तस्य योज्यम दशायाम। अर्थ देखें, संज्ञाध्याय में प्रथम द्वितीय अध्याय में यस्य जिसका, यद द्रव्यम उक्तम जो द्रव्य कहा गया, द्रव्य माने जैसी स्थिति, जैसी परिस्थिति, जैसा स्वभाव, जैसी आकृति, जैसा रंग और जैसा उसका शुभत्व कहा गया था, उन सब को विचार करिए। यद द्रव्यम उक्तम, जैसा उसका द्रव्य से माने सब कुछ समझे, स्वभाव आदि सब, उसके गुण धर्म सबको देखे। उसी प्रकार से यस्य यद द्रव्यम उक्तम, वही उसका फल भी होगा। और कर्मा जीवे यस्य यस्योपदिष्ट, अभी यद्यपि कर्मा जीव नहीं पढ़ाया गया, ये आगे 10वें अध्याय में आएगा, लेकिन वहाँ बताएंगे कि किस ग्रह के द्वारा कैसी जीविका जाननी चाहिए, किस ग्रह की क्या जीविका होती है, चाहे व्यापार आदि हो अथवा नौकरी कर्म क्षेत्र हो, तो उसी को कर्मा जीव कहते हैं। तो कर्मा जीव में जो आगे कहा जाएगा उपदेश, माने उसके बारे में ग्रह के विषय में कहा जाएगा, उसको भी यहाँ दशा में, जिस ग्रह की दशा चल रही हो उसकी जैसी जीविका आदि कही जाएगी, उसको भी उस दशा में जानना चाहिए। भावस्थाना लोक योगोद्भवम च। अब 4 बात और बता रहे हैं। एक तो भाव के अनुसार, जो ग्रह जिस भाव का स्वामी हो अथवा जिस भाव में बैठा हो, तो जैसे कोई ग्रह अष्टमेश है, षष्ठेश है, द्वादशेश आदि है, आयेश है, तो उसकी दशा तो स्वाभाविक है कि ठीक नहीं है। अथवा पापक ग्रह अगर 3, 6, 10, 11 में हैं तो उनका फल तो अच्छा रहेगा। शुभ ग्रह 3, 6 में हैं तो उसमें उनका 6, 8 में अच्छा फल नहीं करते। त्रिक में 3, 6 और 8 और 12, इसको त्रिक भी कहते हैं। तो 6, 8, 12 में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है शुभ ग्रह, तो फल अच्छा नहीं है। इस प्रकार से भाव को देख करके, भावानुसार दशा में जोड़ करके कहें कि इस दशा में इस प्रकार का भाव के अनुरूप भी कुछ न कुछ फल रहेगा। स्थान के अनुसार भी फल कहें, माने जैसा जिसको जो स्थान प्राप्त है, स्थानानुसार, स्थानांतरानुगुण्य, अंतर इसमें न कहे स्थानानुगुण्य, स्थान के गुणों के अनुरूप भी उसका दशा में योग करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। और आलोक माने दृष्टि, उस ग्रह की जहाँ दृष्टि है या उस ग्रह पर जिन ग्रहों की दृष्टि है, उस दृष्टि को भी ध्यान में रख करते हुए, तथा योगोद्भवम, योग जो अभी आगे आएंगे, नाभस आदि योग आएंगे या राजयोग आदि योग आएंगे। सूर्य चंद्रमा से जैसे योग बनेगा, सूर्य से बेसी वासी या उभयचरी आदि, और चंद्रमा से जैसे सुनफा अनफा दुर्धरा या के मद्रुम आदि, अथवा जैसे पंच महापुरुष योग है, जो ग्रह अपने उच्च के होकर के या अपने मूल त्रिकोण के या स्वराशि के और केंद्रवर्ती होते हैं, मंगल आदि 5 ग्रह, तो पंच महापुरुष आदि योग होते हैं। तो उन योगों के अनुसार भी उनको भी देखिए और उसको ये अपने दशा में फल देंगे। जैसा योग बना है, जैसी दृष्टि पड़ रही है, जैसे भाव में है, जिस स्थान में है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए तत्तद सर्वम तस्य योज्यम दशायाम, दशा में इन सब को योजित करे, जोड़े। क्योंकि देखिए दशा में जितनी बात कह दी है उतना ही घटित होगा ऐसा नहीं है।
मनुष्य के जीवन में अनंत संभावनाएं हैं, अनंत प्रकार से उसको कह सकते हैं कि प्रतिदिन में क्या है कि 100 बार तो उसको सुख होता है, 100 बार दुख होता है, कितनी बार हंस लेता है, कितनी बार रोता है एक ही दिन में। तो एक दिन की जब दशा ये होती है तो पूरे जीवन की जो दशाएं हैं उस दशाओं में अगर कोई एक श्लोक 2 श्लोक में बताना चाहे कि इतने फल को समझिए तो ऐसा नहीं है। इसलिए मोटे फलों को जो ग्रहों का फल कहा गया, जब कुंडली देखने वाले जैसे देखा कि इसकी सूर्य की दशा तो बस बताने लगे उद्विग्न चित्त परिखेदित वित्तनाशम क्लेश प्रवास गतिपीड महाभिद्यातम संशोभित सुजन बंधु वियोग मेति सौरी दशा सृजति आदि आदि। तो ये सूर्य की दशा में ये हो जाए, इतना ही होगा ऐसा नहीं। अगर सूर्य अनुकूल है, सूर्य उच्चादि स्थानों में है, आरोहणी दशा है, शुभ फल कर रहा है, तो ये उद्विग्न चित्त आदि हटा करके उसके शुभ फल को बताइए। उसके द्वारा क्या राजयोग पड़ रहा है क्या, या वह उभयचरी आदि योगों में है क्या, उस पर बृहस्पति आदि ग्रहों की शुभ दृष्टि है क्या, क्या वह पंचमेश भाग्येश कर्मेश आदि बन रहा है क्या, लग्नेश है क्या, ये भी देखें। बैठा कहाँ है, वो कहीं दशम में बैठा है, छठे बैठा है, या फिर वो नवम में बैठा है इत्यादि। ये सब देख करके स्थान को देखें, भाव को देखें, भावेश कहाँ से है ये देखें, उसके बाद आलोक माने दृष्टि देखें, और दृष्टि के बाद के साथ साथ योग भी, किस प्रकार का योग बन रहा, इन सारी बातों को ऊहापोह करिए। ये नहीं है कि बस सुन लिया कि किताब में लिख दिया गया है फिर सुना दिया कि राहु की दशा आ गई तो बस अब वो मानसागरी का प्रसिद्ध वो है कि जब राहु की दशा आती है तो बुद्ध्या विहीनमति विभ्रम सर्वशून्यम विश्वक भयात विस्मा पद मृत्यु तुल्यम व्याधिम वियोग राहुर्दशा सृजति जीवित संशयम च अथवा केतुका विषाद करतिम धनधान्य हर्त्रिम सर्वापदा मूल मनरसदात्रिम। इतनी बात ही नहीं कहनी चाहिए। ये तो एक मोटा मोटा फल कह दिया गया, स्थूल फल, लेकिन इसके साथ साथ संज्ञाध्याय में जो आचार्य वराहमिहिर ने कहा उन सबको विधिवत मंथन करिए और उस ग्रह के गुण धर्म को ठीक ठीक समझ लीजिए। फिर उसके बाद अभी कर्माजीव में जितनी बात कहेंगे कि जिस ग्रह की जैसी दशा आदि होती है, जिस ग्रह की जैसी जीविका होती है, उसको समझें। फिर उसके भाव, स्थान, दृष्टि और योग आदि को समझ करके अब जिस ग्रह की जैसी दशा अंतर्दशा हो उसको योजित करें, अपनी बुद्धि को लगाएं। ये केवल ग्रंथों में बताई गई जितनी बातें हैं, अगर उतने ही जान करके ज्योतिर्विद फलादेश करेंगे तो वही स्थिति होगी जो टीवी चैनल के ज्योतिषियों की होती है। तो इसलिए अपने ज्योतिष के ज्ञान को, शास्त्र की बताई गई बातों को हृदयंगम करते हुए स्वविवेक पूर्वक भी, और शास्त्र में ही जितनी बात कही जा रही है उन सब पक्ष को समझिए, तब उसके बाद फलादेश करें। तो ये बात हो गई 20वें श्लोक की। ये अर्थ स्पष्ट है। एक बात दोहराते हुए फिर आगे बढ़ रहा हूँ। संज्ञाध्याये यस्य यद द्रव्य मुक्तम, संज्ञाध्याय में जो जिस ग्रह का द्रव्य माने गुण धर्म अथवा उसका जैसा स्वरूप, जैसी आकृति प्रकृति कही गई, विकृति विकृति भी समझ ले, आकृति प्रकृति विकृति संस्कृति सब जैसी कही गई है, और यत कर्म जीवे यस्योपदिष्टः, कर्माजीव अध्याय में कर्माजीवे यस्य यस्योपदिष्टः, कर्माजीव में जिस ग्रह की जैसी जीविका कही जाएगी उसको भी, पुनः भाव, स्थान, आलोक, और आलोक माने दृष्टि, और योग, इन सब का भी ठीक ठीक विचार करते हुए, तौलते हुए इन सबको और सबका संयोजन करते हुए तब उस दशा का शुभाशुभ अथवा मिश्रित फलादेश करना चाहिए। ये 20वें श्लोक का अर्थ है। अब आवे 21वें श्लोक में। 21वां श्लोक आचार्य बता रहे हैं, उसी दशा के संबंधित है कि मान लीजिए किसी की कुंडली नहीं बनी है, जन्म पत्री नहीं जानता, जन्म का कुछ भी पता नहीं है, तो प्रश्न करे तो उससे समझ सकते हैं।
अथवा आगे आचार्य एक नष्ट जात का अध्याय कहेंगे। आप किसी व्यक्ति के उसको पूछे तो उसी को आधार बना करके बना लीजिए कि इसकी क्या जन्म पत्री बनेगी। अथवा नहीं कुछ पता चल रहा है तब भी आप उसकी दशा बता सकते क्या दशा चल रही होगी। ये इसी श्लोक को देखें, यहाँ से मालूम होगा। ये 21वां श्लोक है। छायाम महाभूत कृताम च सर्वे अभिव्यंजयन्ति स्वदशाम अवाप्य कम वग्नि वायंबरजान गुणांश नासास्य दृक्त्वक श्रवणानुमेयान। छायाम, छाया जिस ग्रह की दशा चलती रहती है उसकी छाया चेहरे पर आ जाती है, चेहरा बता देता है। अच्छा, एक दिन में अगर चेहरा कई बार बदल रहा हो तो निश्चित ही उसमें कई ग्रहों का मिश्रण इस समय चल रहा है। दशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्म प्राण, सारी दशाओं में सब ग्रहों के थोड़े थोड़े प्रभाव बन रहे हैं। लेकिन प्रायः छाया जब आती है तो कुछ दिनों तक विद्यमान रहती है। उस छाया को देख करके कहेंगे, किसकी छाया? महाभूत कृताम, महाभूतों की छाया। भूत तो सामान्य प्राणी को कहते हैं, अथवा जो चला गया होने वाले को भी, प्राणी को ही भूत है, और भूत प्रेत भी भूत हैं। लेकिन ये जो भूत हैं ये सामान्य भूत नहीं है, ये महाभूत हैं, ये कभी विनष्ट नहीं होते। हाँ, प्रलय में ठीक है, प्रकृति के वो है, प्रकृति अपने में समाहित करती है, परमात्मा में विलीन होते हैं, लेकिन ये अनंत काल तक रहने वाले हैं, के साथ चलते हैं और प्रलय में विलीन होते हैं। इसीलिए इनको महाभूत कहते हैं, सामान्य भूत नहीं। इनका हमेशा विलय नहीं हो रहा है। तब ये पांचों महाभूत वही हैं जो पंच तत्व सब जानते हैं। पृथ्वी, अग्नि, पृथ्वी जल, अग्नि, वायु और फिर आकाश। ये पंच महाभूत के द्वारा कृत, माने इन्हीं के द्वारा किए गए। अब इनका क्या है? तो कहा कि स्वदशाम अवाप्य, जब इन दशा प्राप्त होती ग्रहों की तो उस दशा विशेष में वो अपने महाभूतों की छाया को अभिव्यंजयन्ति, प्रकट कर देते हैं। कैसे प्रकट होता है ये बता दें। तो जिस ग्रह की जैसी दशा रहेगी वो अपनी दशा में अपने से संबंधित महाभूतों को, जो संज्ञा अध्याय में बताया भी है, वो बताया था कि वो जो सूर्य चंद्रमा तो ये खैर अग्नि सोमात्मक हैं ही। सूर्य में अग्नि की प्रधानता, चंद्रमा में सोम की, जल की ही कह लें। लेकिन जो पांच ग्रह हैं ये पांचों पांच महाभूत से संबंधित है, भौमादि पांच ग्रह। तो वो कहा था सिखि भूख पयो मरुद गणानाम बसितो भूमि सुतादय क्रमेण। माने जो ये मंगल है इसका भू पृथ्वी, और जो नहीं सिख भूख, सिख माने अग्नि है, मंगल का अग्नि, और भू है बुध का, सिख भू, पय है सूर्य चंद्रमा, नहीं सूर्य चंद्रमा, मंगल बुध, और बृहस्पति का है आकाश, और शुक्र का है जल, और शनि का है बात वायु। तो ये पांच ग्रहों का सिख भूख, ख माने आकाश, सिख भूख, अपय माने जल, पयो मरुद गणानाम और वायु, ये क्रमशः इन पांच ग्रहों के, भौमादि पांच ग्रहों के पंच महाभूत हैं। तो ये कह रहे हैं कि जिस ग्रह से संबंधित जो महाभूत है उसकी छाया उस ग्रह की दशा में प्रकट हो जाती है, उसका व्यक्तित्व चेहरा बता देता है। तो कहा कि कैसे जानेंगे? तो कहा कि देखिए, कम्वग्नि वायम वरजान गुणाश्च। कम्वग्नि, कम तो जलम है लेकिन क ये नहीं है, कु है, कुम्वग्नि। अब कु अम्बु जोड़ेंगे तो कम्वग्नि हो गया। तो कु अम्बु अग्नि, कु माने पृथ्वी, अम्बु माने जल, अग्नि अग्नि, और वायु, उसके बाद अंबर, अंबर माने आकाश। जान गुणाश्च, इनसे उत्पन्न जो गुण हैं, तो सबके गुण हैं। गुण जिसको हम पंच कहते, पंच महाभूत पंच तन मात्रा,
तो पंच तन्मात्रा, इनके पांच ही गुण हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श। तो जैसे पृथ्वी तत्व है तो उसका गुण है गंध, और यह इसका संबंध होता है नासिका से। और इसी में कहा नासास्य दृक् त्वक श्रवणानुमेयान। नासा माने नासिका, नासिका माने नाक, और आस्य माने मुख, नासास्य दृक्, दृक् माने त्वचा, दृक् माने दृष्टि, दृष्टि, और उसके बाद त्वक, त्वक माने त्वचा, और फिर उसके बाद श्रवण, श्रवण माने सुनना। ये अनुमेयान, अनुमान कर लेना चाहिए, माने ये स्वयं जान लेना चाहिए। तो ये क्रम से कैसे समझे? कहा कि देखिए पृथ्वी का तत्व है, पृथ्वी तत्व का गुण है। क्या गुण है? कहाँ से जाना जाएगा? तो गंध तो नाक से ही जानते हैं। तत्र गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी में तो गंध है ही। बिना पृथ्वी के गंध कहीं से मिलेगा नहीं। बिनु मही गंध की पावई कोई, कोई भी व्यक्ति बिना पृथ्वी के गंध प्राप्त ही नहीं कर सकता। तो पृथ्वी का गुण है गंध, और वह उसके लिए इंद्री है ज्ञानेंद्री, नाक, नासिका। और इसके बाद जल तत्व है, तो जल तत्व का गुण है रस, और रस का ज्ञान कहाँ से होगा? कौन इंद्री जानेगी, कौन ज्ञान कराएगा? तो रसनेन्द्री, जिह्वा कराएगी। अब ये भी है कि चाहे कितना सुंदर दिखाई पड़ता हो या असुंदर ही क्यों न हो, फल हो कोई, वो फल आंख से देखकर ये तो समझ में आएगा कि ये फल है, लेकिन ये मीठा है कि खट्टा है कि तीता है, कड़वा है, कैसे जानेंगे? इसको जानने के लिए कोई इंद्रिय बता नहीं सकती। बताने के लिए एक ही इंद्रिय है, वह है रसनेन्द्रिय, जिह्वा इंद्रिय। तो जब तक जिह्वा से चखेंगे नहीं तब तक उसका क्या स्वाद है ये कोई दूसरा नहीं बता सकता। इसलिए रस का जो ज्ञान होता है वो जिह्वा के माध्यम से होता है, और उसको कौन करता है? वो उसका भूत है, पंचमहाभूत में जल तत्व उसका पंचमहाभूत है। और अब ऐसे कू अम्बु अग्नि, अग्नि का गुण है रूप, रूप है, और यह इसके लिए दृष्टि कहा। ये नेत्र ही देख कर हीन व्यक्ति को पता नहीं चल सकता कि ये रूपवान है कि कुरूप है, कैसा है। ये रूप को जानना, रूप माने एक प्रकार से देखें, नाम और रूप दो ही सृष्टि में है, नाम रूपात्मकम जगत, तीसरा और कुछ नहीं है। जिस चीज को हम जानते हैं इनका दो ही स्वरूप है, या तो देख करके उसका स्वरूप से समझ जाते हैं ये है, अथवा उसका नाम बता, तीसरा और कुछ नहीं है, जानने का और कोई मार्ग ही नहीं है। वो नाम रूपात्मकम जगत, रूप और नाम ये जगत में यही दो हैं। तो अब देखें नाम ये, हाँ अग्नि का हो गया रूप, सौंदर्य आदि जो हम जानते हैं उसको दृष्टि के माध्यम से प्रकट कर लेते हैं, और ये है अग्नि तत्व। तो कु क्वम अग्नि वायु, वायु का जो गुण है वो स्पर्श गुण है, छू करके ही पता चलता है। जैसे वायु देखी नहीं जाती, स्पर्श करके पता चलता है, वैसे स्पर्श गुण जो है यह वायु का है, और ये त्वचा, त्वक के माध्यम से प्रकट होता है। त्वक इंद्री बताती है इसको, नेत्रेंद्री बताती है रूप को। अब बचा आकाश, तो आकाश का गुण है शब्द, और शब्द को बताने के लिए कान की आवश्यकता हो गई, क्योंकि बिना कान अगर विकृत हो तो सुनाई नहीं पड़ता। या जितनी भी इंद्रियों की बात कही गई, पंच इंद्रिय, पांचों में जो विकृत हो वो अपने उसको नहीं जान सकते, तो उनके लिए इसीलिए जब तक ठीक है तब तक समझ लेती हैं। और ये है पंच महाभूत माने पंच तत्वों से, पांच इनके गुण हैं और इनकी पांच इंद्रियां। इस पर एक बहुत अच्छा श्लोक है, चर्चा करने में कोई हर्ज नहीं। गरुड़ पुराण में एक श्लोक आया हुआ है जहाँ कहते हैं कि कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंच भिरेव पंच एक प्रमादी सकथम न हन्यते यह सेव्यते पंच भिरेव पंच। ये व्यास जी ने गरुड़ पुराण में लिखा। ये देखें, इसका अर्थ भी थोड़ा समझ लें, कोई इससे संबंधित है इसलिए इसको कह रहा हूं, नहीं तो कोई ऐसी आवश्यकता नहीं। गरुड़ पुराणकार ने कहा कि कुरंग, कुरंग माने हिरण, मातंग हाथी, पतंग पतंगा, ये कीट पतंगे जो उड़ते हैं, पाखी आदि, कुरंग मातंग पतंग, और भृंग माने भौरा। कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंच भिरेव पंच। ये पांचों
पांचों एक एक अपने इंद्रिय के सेवन, ये बस एक गुण इनको चाहिए, अपने अपने एक इंद्रिय के सेवन में एक एक मारे जाते हैं। इनकी मृत्यु केवल एक में ही आसक्ति इनकी बन जाती है और उसके कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे देखें वो कुरंग है हिरण, तो हिरण की मृत्यु कैसे होती है? व्याध जो होते हैं वो एक जाल डाल देते हैं और उस जाल को फैला करके बैठ करके कहीं बंसी ध्वनि करते हैं, बजाते हैं। जब जब ध्वनि होती है तो हिरण को बहुत सुंदर लगता है सुन करके। वो यही है, कान के माध्यम से आकाश का जो शब्द गुणकम आकाशम, तो शब्द गुण है आकाश का। अब वो सुना, बस उससे रहा नहीं जाता, कितने सुंदर ध्वनि आ रही, भागता है सुनने के लिए, कहाँ है उसको पकड़े, और वो जाल में फंसता है, पकड़ लिया जाता है, मारा जाता है बेचारा। कुरंग और मातंग, हाथी को भी देखिए, प्राचीन काल से परंपरा चल रही है। हाथी को पकड़ने का सबसे बढ़िया तरीका, एक हाथी कृत्रिम हाथी बना देते हैं और उसके चारों ओर गड्ढा बना देते हैं दूर से। उस गड्ढे में हाथी को ढका रहता है, हाथी जान नहीं पाता। तो हाथी स्पर्श सुख चाहता है, उसको प्राप्त करने के लिए दौड़ पड़ता है, आगे बढ़ता है तो गड्ढे में गिर जाता है। फिर उसको अनेक प्रकार से अंकुश से बस में करके निकाल लेते हैं। एक प्रकार से हाथी भी उसी गड्ढे में गिर करके बसीभूत हो जाता है। अब बसीभूत तो ये विधि का विधान ही है। गज भुजंग विहंगम बंधनम ससिति वा करयो ग्रह पीडनम मतिमताम च विलोक्य दरिद्रताम विधि रहो बलवानिति में मति, भर्तृहरि ने कहा था। तो गज भुजंग विहंगम बंधनम, हाथी भी मारा गया कैसे? स्पर्श सुख के लिए। और स्पर्श सुख माने त्वच माने त्वचा का। कुरंग मातंग और पतंग, ये वायु गुण के कारण हुआ। अब ये पतंग, जो पतंगे हैं, ये नेत्र का स्वरूप है, दृष्टि, दृष्टि का है रूप। तो पतंगे जो दीपक जलता है अंधकार में रात के समय में, विशेष करके आप देखें बरसातों के समय में वृष्टि होती है तो दीपक जला देते हैं। अंधकार तो दूर करता है लेकिन उस दीपक वो अत्यंत सुंदर लगते हैं। अत्यंत सुंदर है ही, क्योंकि रूप तो अग्नि का ही गुण है ना। तो उसको पतंगे ही समझते हैं कि इस रूप को हम प्राप्त कर लें और दौड़ पड़ते हैं, चाहते हैं जैसे कूदते दीपक में सब नष्ट हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसीलिए कहा था कि दीप शिखा सम युवति तन मन जनि होसि पतंग। हे मन तू पतंगा मत बन, ये तो दीप शिखा है युवति तन। और भजसि राम तजि काम सब करसि सदा सत्संग। सत्संग करो, सारे कामों को छोड़ करके भगवान का स्मरण करो। और ये रूप देख करके अगर भागे तो बस मृत्यु ही तो होनी है। तो वो कह रहे हैं हाँ, ये जो पतंग है रूप के लोभ से मारा जाता है, जल करके भस्म हुआ। भृंग भौरा, ये फूल का लोभी, रस का लोभी। तो ये रस बने कहाँ से? तो रस है जिह्वा का गुण, और जिह्वा कहाँ का है? ये जल का। तो इसको प्राप्त करना चाहता है भौरा। और वो तो प्रसिद्धि है ही कि कमल के फूल में बैठा था और अचानक सूर्यास्त हुआ, कमल बंद हो गया। तो वो सोचने लगा, भौरा सोच रहा है, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थम विचिन्तयति कोश गते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनीम गजमुज्जहार। वो हाथी आया, कमल नाल उखाड़ा खा गया, भौरा भी नष्ट हो गया। भौरे में विशेषता है, वो काठ में छेद कर देगा, लकड़ी में कहीं भी छेद कर लेगा, लेकिन कमलिनी, कमल के फूल को छेद नहीं कर सकता। उससे इतना लगाव है, प्रेम है उसका। तो ये भौरे की भी मृत्यु हो रही है सेवन से। कुरंग मातंग पतंग भृंग, अब बचा मीन मछली, ये कैसे मारा जाता है? तो मीन की भी मृत्यु होती है। ये जल में बंसी का कांटा लगाते हैं, विशेष करके जो मल्लाह आदि पकड़ते हैं, तो उसमें मांस का टुकड़ा लगा देते हैं और इसको महक आ जाती, सुगंध मछली को आई, दूर से दौड़ करके उसको खाने के लिए जैसे मुंह लगाती तो मछली पकड़ ली जाती है। ये पांचों एक एक इंद्रिय के सेवन में ही मारे जाते हैं। व्यास जी कह रहे हैं, कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंच भिरेव पंच, लेकिन एक प्रमादी सकथम नहन्यते। ये मन जो अपना है इतना प्रमादी है, जीवात्मा जो मन है
बहुत प्रमादी है। और ये क्या कर रहा है, एकह प्रमादी सकथम न हन्यते, ये क्यों नहीं मारा जा रहा है, ये तो यह सेवते पंचभिरेव पंच, पांचों इंद्रियों के पांचों गुणों को अकेले ही इसका सेवन कर रहा है, फिर भी ये नहीं मारा जा रहा है, बहुत आश्चर्य है। अच्छा, वो इस श्लोक को वहीं अब यहीं छोड़ते हैं। हमारा बताने का बस केवल मकसद इतना ही था कि जो यहाँ प्रसंग चल पड़ा है, प्रसंग है कि किस ग्रह की दशा होगी बिना कुंडली देखे। हम कुंडली तो नहीं देख पाए क्योंकि उसका जन्म का पता नहीं है, लेकिन व्यक्ति तो सामने है। तो उस सामने आए हुए व्यक्ति का अगर हमको ये जानकारी करनी हो, बोध करनी हो कि इसकी क्या दशा चल रही है, तो जिस ग्रह का जो बताया गया, जैसे सिख भूख पयो मरुद गणानाम वसिनो भूमि सुतादय क्रमेण, अब देख लिया कि मंगल का अग्नि, अब कोई तमतमा उठ रहा हो, हर बात में क्रोध आ जाता हो, रोष बहुत बढ़ जाता हो, चेहरे पर लालिमा दिखाई पड़ रही है, इसका अर्थ है कहीं न कहीं से मंगल के दुष्प्रभाव से ये आ गया। मंगल का प्रभाव तो है, और अगर लालिमा है, मंगल शुभ है तो लालिमा तब भी रहेगी, दशा तो पता चल जाएगी, लेकिन मंगल शुभ की स्थिति में हो सकता है, इसलिए क्रोध नहीं भी करेगा। ऐसे ही अन्य ग्रहों का भी इस रूप में जाने, तो कह रहे हैं कि कौम्बग्नि वायंवर जान गुणास्य, जो कु पृथ्वी, अम्बु जल, और उसके बाद अग्नि, वायु, और उसके साथ साथ अंबरजान माने आकाश से उत्पन्न जो गुण हैं, उन गुणों के द्वारा, आकाश से उत्पन्न गुण शब्द ही है, क्योंकि शब्द गुणकम आकाशम, और देखिए बिना आकाश के कहीं अवकाश नहीं हो सकता। को अवकाश की नभ बिनु पावे, गोस्वामी जी ने कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी का वचन है। कोई अवकाश अगर प्राप्त करेगा तो आकाश की आवश्यकता है। अपने शरीर में भी आकाश है, हर जहाँ छिद्र है, जहाँ कहीं भी अवकाश है, वो सब आकाश ही है। तो आकाश का गुण कैसे हम पकड़ पाएंगे, वो तो बड़ा व्यापक है। तो कहा इसके लिए बस एक ही गुण है कि शब्द, शब्द के द्वारा समझ में आ जाता है। शब्द माने कठोर वचन बोलेगा अगर बुरा है, और कौन उसका है, आकाश का। इसमें किस ग्रह को आकाश का कहेंगे, तो कु अम्बु अग्नि वाय अंबरजान, तो अंबरजान माने आकाश के द्वारा शब्द, और वायु के द्वारा स्पर्श, उसके बाद अग्नि के द्वारा रूप, और जल के द्वारा गुण, जल का गुण रस, और पृथ्वी का जो गुण है गंध। इन पांचों को किसके माध्यम से हम जान पाएंगे, तो कहा नासास्य दृक् त्वग श्रवणानुमेयान, नासा नासिका के द्वारा, क्रमशः ये बता रहे हैं, क्रमशः यही है कि कु माने पृथ्वी का, नासिका ये इंद्रिय हुई, और अंबु जल का क्या हुआ, तो आस्य मुख रसना जीभ के द्वारा, और अग्नि, अग्नि का क्या हुआ, तो नेत्र, और दृक् कहा है यहाँ आचार्य ने, और वायु, तो वायु का त्वक कहा है, और फिर कहा अंबरजान गुणास्य माने श्रवणान अनुमेयान, सुनने के द्वारा, श्रवण के द्वारा अनुमान कर लेना चाहिए कि इस व्यक्ति के ऊपर ये दशा चल रही होगी। और ये अनुमान कैसे किया, तो जो जिस ग्रह का स्वरूप बताया गया है, जो जिस ग्रह के पंच महाभूत हैं, वो पंच महाभूतों की छाया उस व्यक्ति पर दिखाई पड़ रही होगी। वो छाया अवश्य व्यक्ति पर दिखाई पड़ती है, उसी छाया से अनुमान करना चाहिए कि ये इसकी दशा इस समय है। एक बार इस श्लोक को पढ़ करके आगे चलता हूँ, नहीं आज भी ये अध्याय खत्म नहीं हो पाएगा। हम चाहते थे कल ही खत्म करना, लेकिन नेट की बाधा हुई, तो आज खत्म हो जाए। एक बार फिर इस श्लोक पर पूरा ध्यान दे दें। छाया महाभूत कृताम च सर्वे अभिव्यंजयन्ति स्वदशाम अवाप्य, कुंभगिनी वायंबरजान गुणांश नासास्य त्वग्दृक् श्रवणानुमेयान। कहा कि जिस ग्रह की जो दशा चल रही होगी, स्वदशाम अवाप्य, उस दशा को प्राप्त करने पर महाभूत कृताम छायाम, जो महाभूत माने पंच तत्व हैं, पंच महाभूत, उनकी छाया अभिव्यंजयन्ति, उसके चेहरे से, उसकी आकृति से, उस व्यक्ति को देखने से ये अपनी छाया को प्रकट कर देते हैं। कहाँ कैसे, तो कहा कि एक एक से कु पृथ्वी के द्वारा,
अम्बु जल से, अग्नि से, वायु से, अंबर से उत्पन्न जो गुण हैं, इनके गुण है शब्द रूप रस गंध स्पर्श। और इंद्रियां क्या हैं? ज्ञानेन्द्रिय तो नासा नासिका, आस्य मुख, दृक दृष्टि, त्वक त्वचा और श्रवण माने कान से, अनुमेयान इससे अनुमेय कर लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। तो अनुमान करने का अर्थ ही है कि हम देख करके ही, तर्क वितर्क नहीं करना है, देख करके अनुभव करके समझ लेना है। तो शुभ स्थान में अगर ग्रह होंगे तो वह पंच महाभूत का वह स्वरूप तो दिखाई पड़ेगा, लेकिन शुभत्व की स्थिति में रहेगा। और अगर वही अशुभ होंगे तो उसमें उसके जो विकार होते हैं वो सब प्रत्यक्ष प्रकट हो जाएंगे। तो जैसे कोई ग्रह अष्टम में विद्यमान है, अष्टम स्थान में, उसका बुरा फल कहा गया, तो इसकी विकृति दिखाई पड़ेगी। और अगर वो अनुकूल है तो इन ग्रहों की, इन पंच महाभूतों की वैसी प्रकृति स्वभाव उस जातक में स्पष्ट होगा। अब आए 22वें श्लोक को देखा जाए। 23 श्लोक हैं, देखिए नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं है, कोई इतनी जल्दी तो है नहीं कि बस ग्रंथ को पूरा ही कर देना है। हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तब भी ठीक है। ईश्वर की इच्छा बड़ी प्रबल होती है। ईश्वर इच्छा बलियसी, बलवान तो ईश्वर की इच्छा है और वो जो चाहता है वही कराता है। मनुष्य ये समझता तो है कि शायद ये कार्य मेरे द्वारा किया गया, मैंने इसको संपन्न किया, लेकिन मनुष्य का कहीं कुछ भी योगदान नहीं है। ये तो बस निमित्त बनता है और निमित्त बन करके ही वो ताल ठोकने लगता है कि मैंने कर दिया, मैंने कर दिया। और भगवान ने साफ साफ अर्जुन से कहा कि मैं निहता पूर्व में तत्, इनको तो मैंने पहले मार दिया है सबको। अच्छा, जब मार दिया तो हमको क्यों कहते हैं युद्ध करने के लिए? अर्जुन ने कहा तब तो बस सब हो गया। नहीं, कहा कि देखिए युद्ध तो आपको करना होगा। क्यों युद्ध करना होगा? कहा कि इसलिए कि निमित्त मात्रम भव शब्द साचिन, आपको निमित्त तो बनना पड़ेगा, ये सृष्टि का नियम ही है। इसलिए जो परमात्मा की इच्छा होती है वही होता है। मनुष्य को अहंकार के वशीभूत होकर के जब वो समझता है कि मैं करता हूँ तो कर्म बंधन भी हो जाता है और बार बार उस भव सागर में आना पड़ता है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि अपनी आसक्ति किसी कर्म में नहीं बनानी है कि मेरे द्वारा ही संभव हो पा रहा है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ कि ये जो कुछ हो रहा है, कभी बाधा उत्पन्न होती है, कभी आसानी से पूरा समय मिल जाता है और कभी कभी ये होता है कोई चीज़ें स्पष्ट नहीं होती। तो इन सब में सर्वत्र उस ईश्वर की इच्छा को ही मानना चाहिए। प्रकृति की अपनी इच्छा है, जो काम हो रहा है, जो होने वाला है, जो होगा, वो सब में उसी का अपना है। तो अब 22वां श्लोक 23वां आज संभव नहीं होगा क्योंकि इसमें और बहुत सारी चीज़ें बतानी हैं जो केवल श्लोक पढ़ देने से संभव नहीं हो पाएंगे। इसलिए आज पुनः उस ईश्वर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा हूँ। उसने ये अवसर उपलब्ध कराया है और आप सबके प्रति भी सभी लोग मिल करके इस ग्रंथ की पूर्णता में अपना सहयोग सब दे रहे हैं। तो सबको विशेष रूप से धन्यवाद आपका। और आप लोग इसी ढंग से, इसी प्रकार से अपना सहयोग देते हुए ग्रंथ को पूर्णता की ओर ले चलें। बहुत बहुत सबका धन्यवाद। ईश्वर से आप सबके प्रति मंगल कामना करता हुआ अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु ज्योतिषम। धन्यवाद।